तव्हां त सभु पहिरीं पहुची विया आहियो मूंखां। 8 चयासीं 7:30 आया आहियूं। राइट, गुड। छा था ॿुधायो? मुस्कुरा रहे हो मंद मंद। भगवान जी। हाँ जी, शुक्राने है भगवान के प्रति। हाँ, शुक्राना। शुक्राना त रोज़ मञो दादा जा। दादा खे हिते प्रगट कयो पंहिंजे भीतर। चङा वाणी उन्हीं जी असर थी करे ना, वाणी उसी की असर करती है हमारे ऊपर और उसी से जीवन हमारा बनता है। तो इसके अंदर उसको प्रकट करो दादा को। दादा तुम बोलेगा, दादा तुम उठाएगा, दादा तुम बिठाएगा, दादा तुम ले चलेगा। सब दादा तुमको करना है, मुझे नहीं कुछ करना है। सरेंडर अप टू गॉड। तो फिर तुम्हारे को सब बात अंदर में दादा की वाणी तुम्हारे अंदर छलकने लगेगी। नहीं? क्या बोलता है, बोलो। जैसे भगवान जी कल वाणी चली थी, किसी का दोष मत देखो। हाँ, किसी का दोष मत देखो। वहीं पे क्यों नहीं दोष देखो? क्योंकि दोष है ही नहीं। तो भगवान जी देयर इज नो डार्कनेस बट ओनली लाइट। रोशनी रोशनी है, अंधेरा है ही नहीं। वन थिंग एट ए टाइम, एक समय पर एक ही बात है। रोशनी है, अंधेरा नहीं है। एब्सेंट ऑफ लाइट इज डार्कनेस। देयर इज नो डार्कनेस बट द एब्सेंस ऑफ लाइट। जब रोशनी नहीं है तो अंधेरा लगता है, पर रोशनी ही रोशनी है। भगवान ही भगवान है। किस समय भगवान नहीं है जो तुम उसमें दोष देखो? दोष है ही नहीं, तुम क्या देखेगा? हम कौन होते हैं दोष देखें या न देखें, पर दोष है ही नहीं। देयर इज नो मिस्टेक, इसीलिए नो पनिशमेंट। इफ यू आर वांट, कहते मैं समझता हूँ मैंने गलती करी है, तुम कहता है, मैंने नहीं आपको बोला कि आपने गलती करी है। तुम्हारा मन बोलता है तुमने गलती करी, तो तुम अपने को सजा देता है। मैंने नहीं कहा, मैंने तुमको बोला ही नहीं कि तुमने गलती करी। मैंने तुमको बोला ही नहीं कि तुम दोष देखा। दोष है ही नहीं। ये बात अंदर में आप सभी अच्छी तरह से जानो। सिर्फ भगवान है। विवेक जागृत करो, विवेक जागृत करो। शैतान है नहीं। एक राबिया थी, परमात्मा को बहुत प्यार करती थी, मुस्लिम में उसका नाम आता है। तो एक बार वो शास्त्र पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था कि इसको धिक्कारो, उसको धिक्कारो, जो दोषी है, जो पापी है। उसने क्या किया, कलम उठा के वो मिटा दिया अक्षर। उसने, उसका विवेक जागृत था। उसने कहा पापी है ही नहीं जो मैं धिक्कारूं। भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। विवेक जागृत करो। जब है ही परमात्मा तो दोष क्या देखे? ये तो हमारा अज्ञान है जो हमको दो दिखाई देता है। तुम जब दो बोलेगा, अच्छा बुरा, अपना पराया, रागी है, द्वेषी है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये दो है ना, तुम्हारा अज्ञान है। ये भगवान है। न अमीर है, न गरीब, न पापी, न पुण्य, न अपना, न पराया, न दोषी, न एक्सपर्ट, कोई नहीं है। देयर इज ओनली एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान है। तुम इसको डिनाई करो, नो करके दिखाओ। कर सकते हो तुम लोग नो कि भगवान नहीं है? जो आप कहती हैं गलत है बात है, नहीं ना? क्योंकि भगवान 20 आना है। हम 100% में बात नहीं करते। हम 20वें गुरु का मत तुम्हारे सामने रखते हैं। हम अपनी भी मत नहीं, गुरु ने बोला। गुरु ने बोला 20 आना भगवान है। मैं कैसे कह दूं नहीं है? कैसे कहूं? जो कहेगा वो पापी होगा। हम क्यों कहें? मेरा विवेक खुला हुआ है। गुरु मिला माना विवेक जागृत हुआ, रोशनी आई जीवन में। गुरु ने कहा एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान है। इसमें तुम मुझे नो करके दिखाओ। कहीं कोई आप में से एक ऐसा हो जो नो करके दिखाए। मास्टर ने कहा गॉड इज एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड। बच्चे को बोला मैं तुम्हें एप्पल दूंगा, तुम बताओ भगवान कहाँ नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हें 2 एप्पल दूंगा, तुम बताओ भगवान कहाँ नहीं है। गॉड इज एवरीवेयर, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तुम मानो न मानो वो तुम्हारी मर्जी, पर भगवान है।
आओ मुझे नो करके दिखाओ। इसीलिए दोष नहीं है ना, निर्दोष है सब, दोष रहित, जस्ट एब्सोल्यूट, सिर्फ लाइट, डार्कनेस का कोई सवाल ही नहीं, एब्सेंट ऑफ लाइट। जैसे मेरे पास ज्ञान न हो तो मेरे पास अज्ञान है, जब मेरे पास ज्ञान है तो अज्ञान है ही नहीं। आप दोनों को साथ रखते हैं, कहीं हमको ये अज्ञान काम आ जाए, ऐसे न माया में मुझे ये काम आ जाए, नहीं, तो डार्कनेस तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ओनली वन थिंग, यहाँ मैं झगड़ा यही है भगवान यहाँ पर सभी चोलों में जितने सब बैठे, जड़ चेतन भगवान है, पर हम बार बार भगवान को हटा के मैं हूँ, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरा सर, मेरी आंखें, मैंने देखा, मैंने ऐसा किया, मैंने, कहाँ है तुम? आज तुम्हारे प्राणों को हम शांत कर दें, तुम करके दिखाओ, उठो, उठ के दिखाओ, खा के दिखाओ, बैठो, कुछ करो, कुछ नहीं कर सकता तो। एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, परमात्मा है। कैसे मैं कह दूं कि वो नहीं है? मां कीअं चवां हू नाहे, आहे आहे सजण में जो आहे, मां कीअं चवां? आप कह सकते हो भगवान नहीं है? हर तरह से है परमात्मा। जागृत में जागे उहोई, सपने में साबिता सोई, सुषोपत माना गहरी निंद्रा जो सर्जनहारा, चेतन जो चमत्कार प्यारा हिन शरीर जे अंदर। जॾहिं ही जागे थो त हू वेठो जागे भगवान, मां नथो जाॻियां, जड़ शरीर किथां जागंदो? वरी जॾहिं ही सपन अवस्था में वञे थो, मां चए थो मां सपनो ॾिठो, अॼु मां राति जो ही ॾिठो, मां नदी किनारे, मां पाणीअ में, मां हीअं, त उते केरु हो? तूं त सपने में हुए। केरु सुम्हियो पियो हो ऐं ॾिसण वारो कोई ॿियो हो, देखने वाला कोई और था। वो सवेरे उठ के एक्सप्लेन करता है, मैंने रात को सपना देखा। कौन था वहां पे जिसने सपना देखा? हु इज देयर? फिर जब गहरी नींद आई रात को, तो आपने सवेरे उठ के बोला मुझे आज रात को बहुत गहरी नींद आई। तो किसने देखा तुम्हें गहरी नींद आई? माना कोई तो जाग रहा था जिसने तुमको ऑब्जर्व किया कि आज तुमको नींद बहुत अच्छी आई, तुम्हारे शरीर की थकान उतरी, कोई तो था। तो हम लोग एक भजन गाते हैं, चेतन जो चमत्कार प्यारा, तिंजे त अंदर में, तिंजे त अंदर में। सपने में भी वही थी, गहरी निंड में वो थी, जागृत में वही थी, उन का सवाइ ॿियो कोई को न थे, उसके सिवाय कोई और नहीं है। ये है चेतन का चमत्कार। इसी चमत्कार को दादा हम सबको देने के लिए आया है, जगाने आया है। तो हम जागृत अवस्था में जाग जाते हैं। क्यों हम सोए हैं? बहुत सोना गफलत है, गफलत की नींद में बहुत सोया, सोना नहीं था, बस सोया सो खोया, सब खो दिया। आज देखो दुनिया कितनी जागृत है, पहले लोग कितना सोते थे, आज की दुनिया सिर्फ झपकी लेती है, रात को भी काम, दिन को भी काम, कंप्यूटर ये और वो, और कितनी ड्यूटी देती है। बड़ी बड़ी ऑफिसों में पूरा 12-12 घंटा ड्यूटी, जागृत रहते हैं, कुर्सी पर सो के सिर्फ एक झपकी ले लेते हैं। आलस गई यहाँ से, तभी तो जगत जैसे जागा है। तो ये नौकरियां, ये धंधे, ये पैसा कमाना, क्यों इतनी मनी आई है? इसलिए हमारा टाइम ऐसे कर दिया है कि हम सारा दिन काम करते हैं। और शरीर इतना अच्छा भगवान ने बनाया है, ये कभी थकेगा नहीं। तुम कहोगे कि मैं थक गया, वो बात दूसरी, बट इसमें इतनी कैपेसिटी है, ये थकता नहीं है। ये तो हम लोगों ने एक रूटीन बना लिया है, रात को सोना है, सवेरे जगना है, इतने बजे नौकरी करनी है। आपने टाइम टेबल अपना बनाया है, पर भगवान ने तुमको टाइम टेबल कोई नहीं बना के दिया, किसी ने भी नहीं दिया। जितना आलस को जीतोगे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लड़ाई के मैदान में कह रहे हैं, हे अर्जुन
गदाधर बनो। आलस्य को जीतने वाला, निंद्रा को जीतने वाला। नींद आलसियों का काम है। जीतने वाला स्लो बट स्टडी। कहानी सुनाते थे दादा कि एक खरगोश था, रैबिट, और दूसरा उसके साथ कछुआ। अब दोनों की चाल में जमीन आसमान का फर्क है, कछुए की चाल में और खरगोश की चाल में। खरगोश जंप मार के पहुंच जाएगा, कछुआ स्लो, बहुत स्लो है, बट लगातार धीरे 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 धीरे। एक बार दोनों ने कहा हम लोग रेस लगाते हैं। कंपटीशन हुआ, लाइन में खड़ा कछुआ और खरगोश दोनों खड़े, और एक बनाया गया स्टार, वहां तक पहुंचना है। रैबिट तो चलना शुरू किया, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, इतना पार हो गया कि कछुए ने स्लो चाल चली, मगर पीछे मुड़ के रैबिट को दिखाई नहीं दे रहा था। रैबिट ने कहा मैं तो इतना आगे आ गया, अब ये क्या मेरे से जीतेगा? स्टार तो मेरे इधर करीब है, 2 कदम कूदूंगा मैं स्टार तक पहुंच जाऊंगा, सितारे तक। चलो थोड़ी देर सो जाता हूं। तो किनारे सड़क के सो गया। जब आंख खुली तो देखा कछुआ स्टार के पास खड़ा है। तो ये फास्ट था, बहुत फास्ट था, मगर हारा क्यों? आलस के कारण। थोड़ा आराम कर ले। थोड़े आराम में आलस के कारण उसकी हार हो गई। हम सब के भी संसार में जब हार होती है तो उसके बैकग्राउंड में कुछ न कुछ आलस जरूर होती है। इम्तिहान में देर में पहुंचे, 5 मिनट की देरी, ट्रेन 5 मिनट की देरी, हवाई जहाज 5 मिनट की देरी रह जाएगी, क्योंकि टाइम टेबल